अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको घर विज़िट करवाने वाला हूँ, ये एक कनाल का स्पेनिश डिज़ाइन हाउस फॉर सेल अवेलेबल है DH फेज़ 7 ब्लॉक पी में। और प्लॉट की जो डायमेंशंस है वो 50x90 हैं। सबसे पहले अगर घर के फ्रंट एलिवेशन की बात कर लें तो घर के फ्रंट एलिवेशन में जो है खपरेल का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घर के आउटसाइड लॉन की बात कर लें तो काफ़ी खूबसूरत और डिसेंट तरीके से इसको बनाया गया है। और घर के रैम्प पर और गैराज में सेम टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और जो इस घर का मेन गेट है इसको रॉट आयरन के साथ बनाया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल और प्राइस शेयर करने वाला हूँ। तो हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये जी इस घर का गैराज है। सेम वही रैंप वाली जो टफ टाइल है वो गैराज में भी इस्तेमाल की गई है। थोड़ा करीब से भी आपको फ्रंट एलिवेशन दिखा देता हूँ। इस गैराज के अंदर जो है इजीली 3 बड़ी गाड़ियाँ और एक छोटी गाड़ी खड़ी हो सकती है। और लेफ़्ट साइड पर हमारे ये लॉन है। इसकी गैराज की सीलिंग देख लेते हैं हम। ये इसकी सीलिंग का डिज़ाइन है। और ये घर की मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पर ग्रेनाइट का मार्बल इस्तेमाल किया गया है। और लेफ़्ट साइड पर ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे स्टोन्स के साथ आयत को लिखा गया है। घर का जो मेन डोर है वो सेम घर के मेन गेट की तरह रॉट आयरन में डिज़ाइन किया गया है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। घर में मेन एंटर होते साथ ही ये घर की मेन लॉबी है जिसको डबल हाइट में डिज़ाइन किया गया है। ये देखें जी, ये डबल हाइट लॉबी है इसकी। एंटर होते साथ ही राइट साइड पर स्टेयर्स हैं ऊपर के लिए। और सामने हमें पाउडर रूम मिल जाता है जिसमें एक वॉश बेसन और वॉल के अंदर कमोड को इंस्टॉल किया गया है। वापस बाहर की तरफ आते हैं। मेन एंट्रेंस पर खड़ा हुआ हूँ। अब इसकी लेफ़्ट साइड पर ये ड्राइंग प्लस डाइनिंग है। ड्राइंग रूम की बात करें तो इसमें वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये इस घर की सीलिंग है। सामने विंडो से बाहर लॉन का व्यू है। इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्डर हज़रात जो हैं वो घर को बाहर से स्पेनिश डिज़ाइन कर देते हैं, बट अंदर से उसको मॉडर्न सीलिंग के साथ बनाते हैं। बट इसमें जो सीलिंग है वो भी टोटली स्पेनिश लुक के मुताबिक डिज़ाइन की गई है। ये सामने जो है आपको दीवार दिख रही होगी, इस पे बहुत ही खूबसूरत ये पेंट किया गया है और साथ इसको टेक्सचर किया गया है। ये सामने फायर प्लेस है। ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ही ये डाइनिंग एरिया है। इसकी आप सीलिंग देख सकते हैं। राइट साइड पे ये पहली जो एंट्रेंस है ये ड्राइंग रूम के लिए है और ये दूसरी जो है ये डाइनिंग के लिए है। डाइनिंग एरिया में भी सेम वही सीलिंग का डिज़ाइन और वुडन फ्लोरिंग है। पूरे घर में इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। वापस बाहर मेन लॉबी की तरफ आते हैं मेन एंट्रेंस से होते हुए। तो अब हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेट बिल्कुल सामने ये लेफ़्ट साइड पे टीवी लाउंज की एंट्रेंस है और लेफ़्ट साइड पे किचन का एक डोर यहाँ से दिया गया है ताकि आपको किचन से यहाँ पर डाइनिंग के लिए खाने वगैरह रखने के लिए एक्सेस मिल सके। सबसे पहले हम टीवी लाउंज में एंटर होते हैं। टीवी लाउंज में टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये जी टीवी लाउंज।
और दीवारों के अंदर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। ये इसकी आप सीलिंग देख सकते हैं। सामने आपको मीडिया वॉल और फायरप्लेस मिल जाती है और राइट साइड पर हमारे किचन है। किचन के और टीवी लाउंज के दरमियान में ये एक तो ग्लास लगाया गया है और दूसरा इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बना के उसके अंदर डेकोरेशन पीस रख दिए गए हैं। ये जी ग्लास के दूसरी तरफ किचन है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये टीवी लाउंज के सामने आपको 2 बेडरूम दिख रहे होंगे, एक राइट साइड पर और एक लेफ़्ट साइड पर। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे जो मास्टर बेड है वो देख लेते हैं। ये जी मास्टर बेड में ग्लोसी वुडन फ्लोरिंग लगाई गई है। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन, इसकी विंडो से बाहर गली का व्यू देख सकते हैं आप। ये जी बेड का कंप्लीट व्यू मैं आपको इस तरह से भी विज़िट करवा देता हूँ। ये सामने आपकी मीडिया वॉल आएगी यहाँ पे। इसके साथ हमें एक अटैच्ड बाथ मिल जाता है। अच्छा सॉरी, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस घर के अंदर जितने भी बेडरूम्स के डोर्स हैं और वॉशरूम के डोर्स हैं, सबकी हाइट जो है वह 9 फुट है और सबके दरवाजे सॉलिड ऐश वुड के बने हुए हैं। ये जी इसके साथ मास्टर बाथ है। राइट साइड पे वार्डरोब्स और लेफ़्ट साइड पे वॉश बेसन, जकूज़ी और ये सामने शॉवर कैबिन। दीवार में आपको इलेक्ट्रिक मिरर मिल जाता है और ये अंडर वॉल कमोड को इंस्टॉल किया गया है और पूरे वॉशरूम के अंदर टाइल फुल हाइट तक लगाई हुई है। जी देखिएगा, ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन है। वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। ये बेडरूम से बाहर आए तो राइट साइड पे वही टीवी लाउंज की एंट्रेंस है और इस बेडरूम के बिल्कुल ऑपोजिट एक और बेडरूम है। इसमें भी सेम वही टाइल लगाई गई है। इसकी वार्डरोब्स जो हैं वो बेडरूम में बनाई गई हैं वॉशरूम के बजाय। इसका हम वॉशरूम देख लेते हैं। ये जी इसका वॉशरूम है जिसमें आपको कमोड, वॉश बेसन, इलेक्ट्रिक मिरर और शॉवर कैबिन मिल जाता है। ये इसकी वार्डरोब्स हैं। इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं। ये सामने मास्टर बेड है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये आपका टीवी लाउंज, लेफ़्ट साइड पे ये डेकोरेशन पीसेस हैं। टीवी लाउंज से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड पर आपकी ड्राइंग और डाइनिंग और लेफ़्ट साइड पे ये आपका किचन। ये आपका यहाँ से टीवी लाउंज का व्यू और ये आपका किचन है। ये किचन आप देख सकते हैं। इसके अंदर फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, बेकिंग ओवन, हर चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके साथ आपको एक छोटा किचन मिल जाता है जिसको वर्किंग किचन भी कहते हैं, कुछ लोग डर्टी किचन भी कहते हैं। ये जी काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका भी। और ये जो डोर है बाहर गली में निकलता है। किचन से वापस बाहर निकलते हैं डबल हाइट लॉबी में। ये जी इसकी डबल हाइट लॉबी है। स्टेयर्स पे टोटल ग्रेनाइट मार्बल लगाया गया है। जैसे ऊपर बढ़ते हैं, ये सामने दीवार में भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ये आजकल DHA में ख़ास तौर पर बिल्डर हजरात बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी इन है। ये मार्बल लगा है स्टेयर्स पे।
ये घर का फ्रंट टेरेस है, ये भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। अभी यहाँ से स्टेयर से ऊपर आके ये ऊपर का व्यू है। ये जी सीलिंग डिज़ाइन देख लें आप, शैंडलियर लगा हुआ है। बिल्कुल सामने बेडरूम है एक, और 2 बेडरूम बिल्कुल लास्ट में जाके हैं। सबसे पहले हम इसके बेडरूम अंदर के देखते हैं, उसके बाद फ्रंट टेरेस देखेंगे। अगर इस टेरेस, ये जी फ्रंट का बेडरूम है, इसमें 3D वॉलपेपर लगाया गया है और ग्लोसी शाइन वुडन फ्लोरिंग। ये देखें, ये जी इस बेड के साथ एक अटैच बाथ मिल जाता है। ये फ्रंट का बेड है तो ये बाहर का व्यू है, और ये इसका वॉशरूम है। लेफ़्ट साइड पे वार्डरोब्स, वॉश बेसन, इलेक्ट्रिक मिरर, सामने शॉवर कैबिन, और शॉवर कैबिन की इस साइड पे अंडर वॉल कमोड इंस्टॉल्ड है। शॉवर देख सकते हैं आप, सीलिंग में लगाया गया है, और पूरे वॉशरूम में कंप्लीट टाइल इस्तेमाल की गई है। इस वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो ये बेडरूम, ये जी सामने इस घर का सेंटर टेरेस है जो इस बेडरूम को टेरेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ भी बेडरूम है जो इस टेरेस को के साथ कनेक्ट हो रहा है। टेरेस भी हम देख लेते हैं। पहले बेडरूम से बाहर निकलेंगे। ये सामने आपका छोटा सा किचनेट है। पहले हम सेंटर टेरेस को देख लेते हैं। ये जी इस घर का सेंटर टेरेस, सामने भी बेडरूम है, बैक साइड पे भी बेडरूम है कनेक्ट हुआ हुआ है इस टेरेस के साथ, और ये सामने ये टीवी लाउंज की विंडो है, वो भी टीवी लाउंज की विंडो, और ये बेडरूम की विंडो है जो फ्रंट पे है। टीवी लाउंज में जाते हैं। मैं आपको जल्दी से ऊपर का किचन दिखा देता हूँ। ये जी ऊपर का छोटा सा किचन है, और ये ऊपर का टीवी लाउंज, और सामने मीडिया वॉल है। लेफ़्ट साइड पे इस वक्त ये सेंटर टेरेस जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और राइट साइड पे ये किचन के साथ छोटा सा बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया बनाया गया है। अब इसको लॉन्ड्री एरिया भी बना सकते हैं, स्मोकिंग एरिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टीवी लाउंज की सीलिंग। 3 बेडरूम हम विज़िट कर चुके हैं। अब मैं आपको बाकी 2 बेडरूम दिखा देता हूँ। एक बेडरूम ये है, ये इसकी सीलिंग देख सकते हैं आप। इस बेडरूम के साथ भी अटैच बाथ मिल जाता है। राइट साइड पे वार्डरोब्स हैं, वॉश बेसन, इलेक्ट्रिक मिरर मिल जाता है, अंडर वॉल कमोड इंस्टॉल्ड है, सामने शॉवर कैबिन है। इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए भी इस सामने जो छोटा टेरेस है उसकी तरफ विंडो की एक्सेस दी गई है। इस बेडरूम से निकलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उनके साथ आर्ट वर्क है। ये बिल्कुल स्ट्रेट स्टोर रूम है छोटा सा, और ये लास्ट बेडरूम है बिल्कुल बैक साइड का। इसमें भी सेम वही टाइल, सीलिंग का डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है। ये देखें जी, ये वो विंडो है जो सेंटर से टेरेस के साथ कनेक्ट हो रही है। इसके साथ भी अटैच बाथ मिल जाता है हमें। ये जी इलेक्ट्रिक मिरर, वॉश बेसन, और बिल्कुल सामने स्ट्रेट शॉवर कैबिन। लेफ़्ट साइड पे वार्डरोब्स और अंडर वॉल कमोड इंस्टॉल्ड है। ये देखिए, ये वापस बेडरूम में आए। बेडरूम से वापस ये स्टोर रूम है।
ये छोटा बेडरूम आपका ये टीवी लाउंज से निकलते हुए मैं आपको इस घर का फ्रंट टेरेस दिखा दूं। तो जी ये इस घर का फ्रंट टेरेस है। इस टेरेस पे भी टोटली टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये सामने से इस घर का व्यू है बाहर का। जी वापिस अंदर चलते हैं और मैं आपको इस घर की जो बैक साइड पे गली बनाई जाती है DHA में वो भी विज़िट करवा देता हूँ। ये डबल हाइट लॉबी का व्यू है। यहाँ से भी, यहाँ से वापस बाहर की तरफ निकलेंगे। ये सामने ड्राइंग डाइनिंग है। ये वापस बाहर की तरफ आएंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह गवाह है कि मैंने अपना पैगाम जो कुछ। ये जी इस घर की बैक साइड वाली गली है। 5 फुट इसका साइज़ होता है। ये जो दरवाज़ा है वर्किंग किचन में जो छोटा दरवाज़ा दिया जाता है बाहर की तरफ वो है। ये कुछ दीवार पे प्लांटेशन वगैरह की गई है। ये बेडरूम का एक व्यू है यहाँ से। ये जी इसकी बेसमेंट है। बेसमेंट में रास्ता जा रहा है। बेसमेंट में जस्ट 2 सर्वेंट क्वार्टर बनाए गए हैं। ये जी ये सर्वेंट का वॉशरूम है। स्टेयर से निकलते साथ ही, क्वार्टर से बाहर निकलते साथ ही ऊपर की तरफ ये वॉशरूम है सर्वेंट का। मगरिब हो गई है। कुछ थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू डिम लाइट में भी विज़िट करवा देता हूँ। ये जी ये लॉन है। ये जी व्यू आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये एक कनाल का घर है जिसके अंदर 5 बेडरूम्स हैं। 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 3 बेडरूम ऊपर वाले पोर्शन में हैं और 2 सर्वेंट क्वार्टर बेसमेंट में बनाए गए हैं। और इस घर की जो डिमांड है वो 8 करोड़ 50 लाख है, जो कि स्लाइटली निगोशिएबल है। अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं, इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिटेल रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।